हेलो दोस्तों, वेलकम है तो अध्ययन बिला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट का हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। तो जो 29 तारीख का हमारे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है। इसमें आप देखेंगे कि एक दो क्वेश्चन हमारे फर्स्ट शिफ्ट से ही पूछा गया है। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो का आगे देखिए, अगर आपने अब तक हमारा पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें कि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलो फिर आगे चलते हैं। जैसा कि आज आपको मैंने आरआरबी एनटीपीसी के 29 जैन के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर पहले आपको दे दिया है। जो जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी पीडीएफ मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया है, ठीक है। तो आज देखेंगे सेकंड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों, वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि यार मेरे पास क्वेश्चन आने में थोड़ा टाइम लगता है पीछे से। तो जब बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, पूरे क्वेश्चन जब तक नहीं आते जब तक मैं वीडियो नहीं डालता। इतना वेट करता हूँ कि क्वेश्चन अच्छे संख्या में लगभग सारे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूएन की स्थापना की तारीख। यूएन की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था कि यूएन की स्थापना कब हुई थी। और हमारा यूएन का स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन फर्स्ट सेम में भी फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। दूसरा पूछा है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूछा गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है किस देश का ज्वाइंट मिशन है। तो आपको पता है जैसा कि ब्रह्मोस मिसाइल रसिया के द्वारा बनाया गया था इंडिया के लिए। तो ये इंडिया और रसिया का जो है ज्वाइंट मिशन है, ठीक है। बाकी मिसाइल से एक और क्वेश्चन आया था जिसका पूरा क्वेश्चन हमें मिल नहीं पाया है, तो इसलिए तो मैं बताना चाहूँगा कि मिसाइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है कि कौन से मिसाइल कब लॉन्च किया गया उस सब से रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि पेपर में आपके क्वेश्चन न छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस किसने पास किया था? तो फर्स्ट आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पास किया था। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने आईसीएस पास किया था। वो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ठीक है। अगला नेक्स्ट, 1857 की ये क्रांति किसने शुरू की थी? 1857 की क्रांति किसने शुरू की थी और यह कब हुई थी? ये बच्चे क्वेश्चन में कुछ बच्चे कह रहे कि कब हुई थी, कुछ कह रहे कि किसने शुरू की थी। तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी और यह 18 मई 1957 में शुरू की गई थी, ठीक है। फिर कांग्रेस से हमारा पूछा गया अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे देखेंगे कि ये कांग्रेस से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप इससे कांग्रेस की स्थापना, इसके अधिवेशन और इससे कि जितने भी बैठक हुई है उस सब के बारे में आप पता कर लीजिएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा कि किसने कौन अध्यक्ष रहा है किस बैठक में, ठीक है। तो 1885 में कांग्रेस बनी थी। तो उस समय वाइसराय कौन था? जब 1885 में कांग्रेस बनी थी तो उस समय वाइसराय था लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन थे क्योंकि वो 1884 से 1888 में वाइसराय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकाजी कामा ने झंडा कब और कौन से देश में फहराया था? तो बीकाजी कामा जो 65 साल की लेडीज़ थी उसने झंडा जो हमारा 22 मई 1907 को जर्मनी के स्टूटगार्ड जगह पे फहराई थी। तो स्टूटगार्ड इतना आपको डीपली याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जर्मनी में आप सिंपल याद रखते हैं, जर्मनी में 1907 में बीकाजी कामा जी ने झंडा फहराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसे DDAUGKY शॉर्टकट में कहते हैं, कब शुरू किया गया? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हमारा 25 सितंबर 1904 में शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल में है, तो राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में से लिया गया है? तो ये पूछा है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 to 18 के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आर्टिकल से देखेंगे कि आर्टिकल से भी हमारे क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं। तो आर्टिकल से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कौन से आर्टिकल में कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल से पूछे जा रहे क्वेश्चन में। आपको वीडियो मिल जाएगी इसके ऊपर, आर्टिकल के ऊपर। ठीक है। अगला देखेंगे दूसरा, मनी विल किस आर्टिकल में है? तो मनी विल जो है आर्टिकल 110(3) में है। ठीक है। अगला, राजा राज चोल ने कौन सा मंदिर बनवाया था? राजा राज चोल ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो ये बृहदेश्वर मंदिर। इसमें बच्चों का कहना है कि किसी ने मंदिर के बारे में पूछा, मंदिर का नाम बता दिया और पूछा है कि ये किसने बनवाया था। और कुछ बच्चे का कहना है कि उन्होंने राजा राज चोल का नाम बताया था कि राजा राज चोल ने कौन सा मंदिर बनवाया था, तो वो है बृहदेश्वर मंदिर। बाकी ऑप्शन से आप कर सकते हैं इसे। अगला है नेक्स्ट, तिब्बत पर्वत टिबेटन पैलेट कैसा है? मतलब जो तिब्बत पर्वत है वो अपना कैसा है? तो ये जो हमारा अंतर पर्वतीय पठार है, जो तिब्बत का पठार है वो कैसा पठार है? अंतर पर्वतीय पठार है। नेक्स्ट, भारत रत्न 2019 में इनमें से किसको नहीं मिला? तो भारत रत्न से मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न किसको, ये मैं आपको आगे बताऊंगा भारत रत्न के बारे में कि किस को मिला था। ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन है जो ऑप्शन से होंगे, तो आपको इसमें याद रखना है कि भारत रत्न किस किस को दिया गया था। 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो इसके नाम आपको याद रखना है। क्योंकि किसको नहीं दिया गया वो तो आप याद नहीं कर सकते, आप ये याद कर सकते कि किसको दिया गया है भारत रत्न। तो आप याद उन तीनों का नाम याद करें 2019 में किसको दिया गया, जिससे आप इजीली जो है उसे इजीली आप उसे पहचान सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में हुआ था। ठीक है। 15 मार्च 1950 में इसे की स्थापना हुई थी और फिर मोदी सरकार आने के बाद इसे 17 अगस्त 1914 में प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में चेंज कर दिया गया। ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन 17 अगस्त 1914 को ख़त्म होकर वो नीति आयोग में बदल गया। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मलयालम लेखक है जी शंकर कुरुप, उसे 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार और अभी का ज्ञानपीठ पुरस्कार वो आप देख लीजिएगा। दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार गुजरात में दिया गया था। इस तरह से आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले दूसरे और अभी करंट के ही पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, BHU की स्थापना कब हुई थी? तो BHU की स्थापना हमारा 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। आपके क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा अभी यह है कि BHU की स्थापना कब हुई। ये भी पूछा जा सकता है कि BHU की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, 2019 में भारत रत्न किसको नहीं मिला? तो 2019 में भारत रत्न किसको नहीं मिला? जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि क्वेश्चन जो है 2019 में भारत रत्न किसको नहीं मिला, ये रहा। आपको मैंने बताया था ऑप्शन से होगा, बाद में बच्चों ने ऑप्शन
तो यह ऑप्शन के लिए आपको याद रहना चाहिए कि भारत रत्न किस किस को मिला है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रवीण मुखर्जी। इन तीनों को 2019 में भारत रत्न मिला था। बाकी जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा उसको भारत रत्न नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कैबिनेट मिशन भारत कब आया। जो कैबिनेट मिशन था वो भारत 1946 में दिल्ली में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? जस्टिस एम फतीमा बीबी। ठीक है, नेक्स्ट गोल कृत्रिम। तो इस कृत्रिम से देखो बच्चे, इस कृत्रिम से भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे पहले भी कृत्रिम से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा जिससे कि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चे के द्वारा प्रॉपर बताया नहीं गया था कि क्या पूछा है कि गोल कृत्रिम क्या है या कहाँ पाया जाता है। तो इसके लिए मैंने जितना भी इंफॉर्मेशन हो सका है वो सब मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया। तो चलो देखते हैं। अस्कारियासिस कृत्रिम के मल में इसके अंडे पाए जाते हैं जो प्रदूषित मिट्टी सब्जियों के माध्यम से शरीर के भीतर अनजाने में ही चला जाता है। ये कृमि मनुष्य के आंत में बढ़ते हैं और रक्त के माध्यम से फेफड़े आदि जैसे अन्य भागों में चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछे कि किसके माध्यम से जाते, तो फेफड़े के माध्यम से ये चले जाते हैं, मनुष्य के आंत में बढ़ते हैं। ठीक है, आंत में पाए जाते हैं और ये सब्जी और मिट्टी के माध्यम से शरीर के अंदर जाते हैं और शरीर के अंदर फेफड़े के माध्यम से ये फैलता है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर किसी को इसका ऑप्शन पता है, प्रॉपर क्वेश्चन पता है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रंगास्वामी कप किससे संबंधित है। जो अपना रंगास्वामी कप है वो किससे संबंधित है? ये हॉकी से कम संबंधित है और 1928 में इसकी शुरुआत की गई थी रंगास्वामी कप की। ठीक है, नेक्स्ट मलेशिया की मुद्रा क्या है। मुद्रा से भी लगभग क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मुद्रा से क्वेश्चन आए थे, तो इसके लिए आप मुद्रा याद कर लीजिए। कम से कम जो हमारे इंडिया के पड़ोस देश है और जो फेमस जगह है उन सब की मुद्रा आपको याद होनी चाहिए, जिससे हमारे करंटली में व्यापार हुआ है, करंटली में हमारे नाम आए जिस करंट कंट्री का, वो सब का याद होना चाहिए। तो मलेशिया के जो मुद्रा है वो हमारा रिंगित है। रिंगित जो है मलेशिया की मुद्रा है। तो क्वेश्चन में कंप्यूटर से ये क्वेश्चन पूछा गया था, इप्रोम की फुल फॉर्म क्या है? EPROM। तो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था कि ये पेपर में याद कर लीजिए। इससे पहले भी पूछा गया था HTTP फर्स्ट शिफ्ट में कि HTTP में P का क्या फुल फॉर्म है। तो ये फुल फॉर्म जो कंप्यूटर से रिलेटेड गिनती के 4-5 जो मेन है उसे आप याद कर लीजिए। तो इप्रो का जो फुल फॉर्म है ये अपना इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए। ये भी पूछ सकते हैं इप्रो में P का क्या मीनिंग है या M का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया था। इसमें भी क्वेश्चन कंफर्म नहीं था कि क्या पूछा गया कि वो क्या है, कब आया या कैसे कहाँ पाया जाता है, कुछ नहीं कंफर्म नहीं था। तो इसके बारे में जितना हो सका मैं अपनी तरफ से मैंने लिख दिया। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए और जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता है ये। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे जो आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग में प्रोवाइड करवा दिया था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और अब तक आपने इस चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ लिंक लाइक और कमेंट कर दे। तो चलो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।